हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 विवेकानंदा एंड योगिक मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर कर ली है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंदास योगिक विज़न। स्वामी विवेकानंदा सो योगा एज अ स्पिरिचुअल journey to realize our true self. He believed that every person has a divine power within, and yoga helps awaken it. He explained 4 main paths of yoga: Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Janani Yoga. So, स्वामी विवेकानंदा का योगिक विज़न। स्वामी विवेकानंदा ने योग को एक स्पिरिचुअल जर्नी बताया जहां इंसान अपने आप को पहचानता है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक डिवाइन पावर है और योग उस डिवाइन पावर को जगाने का माध्यम है। उन्होंने 4 मेन योग पाथ्स को एक्सप्लेन किया, जो राज योगा, भक्ति योगा, कर्मा योगा और जनन योगा। सो आइए पहला राज योगा इसको पढ़ते हैं। सो मीनिंग द योगा ऑफ मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल। सो इसका मतलब होता है ये योगा साइंस बेस्ड और मेडिटेशन फोकस्ड पाथ है ना। विवेकानंदास व्यू। Raj Yoga teaches how to control the mind through concentration and meditation. So, विवेकानंदा का व्यू क्या था? राजा योगा में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन यानी कि ध्यान के ज़रिए माइंड को कंट्रोल करना सीखा जाता है। बेस्ड ऑन पतंजलि योग सूत्र। मेन स्टेप्स 8 लिम्स: यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो यहाँ पर बताया गया है मेन बुक क्या थी? पतंजलि योग सूत्र, है ना। यानी कि अष्टांग योगा में 8 लिम्स हैं, जो है यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। सो गोल सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन, मोक्ष। सो गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन और मुक्ति। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट वी रीड सेकंड पॉइंट, भक्ति योगा मीनिंग द पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन टू गॉड। सो भक्ति योगा का मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्योर लव और डिवोशन का पाथ। Now, Vivekananda's view: true devotion is selfless and full of love, not blind faith. So, विवेकानंदा का व्यू क्या था? भक्ति शुड बी सेल्फलेस और ट्रू फीलिंग से भरी होनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड फेथ से। सो नाउ स्टूडेंट की पॉइंट, अ डीप लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड गॉड। सो की पॉइंट क्या है? भक्ति में इमोशनल सरेंडर होना होता है। भक्ति और भगवान के बीच का रिश्ता डीप और पर्सनल होता है। गोल क्या है? यूनियन विद गॉड थ्रू प्योर लव। गोल है ईश्वर में पूर्ण मिलन, यानी कि यूनियन विद गॉड थ्रू लव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है कर्मा योगा मीनिंग द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, डूइंग योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड। सो इसका मतलब होता है निष्काम कर्म का पाथ, यानी कि सेल्फलेस एक्शन। नाउ विवेकानंदास व्यू, वर्क इज वर्शिप, कीप डूइंग गुड वर्क विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। सो विवेकानंदा का व्यू क्या था? वर्क इज वर्शिप यानी कि काम ही पूजा है ना। वर्क कर्म करना मत छोड़ो, लेकिन उस पर आसक्ति मत रखो। नाउ की पॉइंट्स, सर्विंग अदर्स लाइक सर्विंग गॉड। हमें क्या करना है? हमें लोगों को ऐसे सर्व करना है जैसे कि हम गॉड को सर्व करते हैं, है ना। ड्यूटी विदाउट डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। सो गोल क्या है? लिबरेशन थ्रू सेल्फलेस सर्विस, यानी कि थ्रू सेवा यानी कि सर्विस मोक्ष पाना, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट, जनन योगा मीनिंग द पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम। सो जो जनन योगा का मतलब क्या होता है? ये ज्ञान योग होता है। इसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम का पाथ। सो विवेकानंदास व्यू, रियल नॉलेज हेल्प अस फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम इल्यूजन यानी कि माया। सो विवेकानंदा का व्यू था ट्रू नॉलेज से ही हम माया यानी कि इल्यूजन से मुक्ति पा सकते हैं। Now key teachings, the soul, Atma is divine. We need right thinking, discrimination and detachment. So key teachings क्या है? आत्मा, है ना। आत्मा क्या होता है? ब्रह्मा यानी कि सेल्फ इज डिवाइन। और विवेक होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। और वैराग्य यानी कि डी अटैचमेंट ज़रूरी है।
Now goal to realize that we are one with God, Brahma. Realization क्या होना चाहिए? Realization of the self as divine. नाउ स्टूडेंट, हार्मनी बिटवीन एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजन. सो पहले हम एजुकेशन को रीड करते हैं. एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी बुक बेस्ड बट शुड बिल्ड अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर बिल्डिंग्स. ट्रू एजुकेशन इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, एजुकेशन का गोल है सिर्फ बुक नॉलेज नहीं, मैन मेकिंग, है ना. ट्रू एजुकेशन क्या होता है? इक्वल्स टू फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. नाउ स्टूडेंट, साइंस. Vivekananda respected science. He believed true science and true religions never oppose each other. Science show external truth, religion show inner truth. So science में हम रीड करते हैं, विवेकानंदा ने साइंस को अपोज नहीं किया. उनका मानना था ट्रू साइंस एंड ट्रू रिलीजन्स कैन नेवर कॉन्ट्रडिक्ट. साइंस आउटर ट्रूथ बताता है, रिलीजन इनर ट्रूथ बताता है. Now religion. All religions have the same goal, to reach God. He supported universal religion that accepts all path. So हर religion में एक core स्पिरिचुअल ट्रूथ होता है. सब धर्मों का एक ही गोल है, यानी कि टू रीच गॉड. विवेकानंदा ने यूनिवर्सल रिलीजन की बात की जो सबको एक्सेप्ट करता है. आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ हार्मनी. एजुकेशन प्लस साइंस प्लस रिलीजन इक्वल्स टू कंप्लीट ह्यूमन ग्रोथ. सो उन्होंने क्या बताया? एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्लस साइंस प्लस रिलीजन एक कंप्लीट ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है. ऑल थ्री आर नीडेड टू मेक अ पर्सन स्पिरिचुअल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. सो ये क्या है? एक स्पिरिचुअल, रेशनल और प्रैक्टिकल इंसान बनने के लिए ये तीनों का योगदान ज़रूरी है. सो नाउ स्टूडेंट, कंक्लूजन. So, Swami Vivekananda's yogic teachings help us live a balanced and meaningful life. His vision was to create a society where science is logical, religion is spiritual, and builds strong कैरेक्टर. सो कंक्लूज़न पढ़ते हैं. स्वामी विवेकानंदा का योगिक पाथ सिर्फ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए भी ज़रूरी है. उनका विज़न एक ऐसा सोसाइटी बनाने का था जहां साइंस लॉजिकल हो, रिलीजन स्पिरिचुअल हो और एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग हो. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे. थैंक यू एवरीवन.